मैं हूं प्रदीप हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं हकीकत तक। लगातार अब जो है विधानसभा 2024 में भी होने वाला है झारखंड में, और लोकसभा चुनाव इससे पहले ही होने वाले हैं अप्रैल में। और सभी पार्टियां जो है अपनी कमर कस रहे हैं, अपने तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि अप्रैल में अब महज 15 महीना है लोकसभा चुनाव को। और एक पार्टी है बीएसपी। ये कोई पहचान का मुहताज तो नहीं है, क्योंकि ये चार बार उत्तर प्रदेश जैसे इतना बड़े विशाल राज्य में अपना सरकार बना चुके हैं। और उसके बाद जो है पूरे नेशनल पार्टी भी बने हैं। पंजाब में भी इसका सीट रहा है, झारखंड में कई बार इनका विधायक रहे हैं। हर जगह जो है इनका वोट प्रतिशत करीब जो है 8% 10% कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है। लेकिन कुछ सालों में इनका ग्राफ गिरा है, और इसी चीज को लेकर जो है आज हमारे बीच कुछ बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, उन सबसे को मैं बारी बारी से मिलाता हूँ। सर, आप अपना परिचय बताएं। एडवोकेट मुनेश्वर सागर, मैं उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले से आया हूँ। जी सर। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे भेजे हैं, ताकि मैं यहाँ आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को जागरूक करके इनमें एनर्जी भर करके आने वाले चुनाव के लिए मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ के बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार में। आगे का प्लान क्या है सर? मेरा प्लान है कि अपने समाज को बहुजन समाज के लोगों को जी, जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, अपने हक अधिकार के प्रति जी उदास पड़े हुए हैं, उनको हम जागृत करके अपने हक अधिकार के प्रति उन्हें जागृत करें और उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि आप अपने बहुजन समाज की सरकार बनाएं, तभी आपको अपना हक अधिकार मिल सकेगा। वरना इस देश में जो इस देश को चलाने वाली सरकार इस देश में हिंदुत्व कायम करना चाहती है, और हिंदुत्व का मतलब कि इस देश की जनता को विभिन्न जातियों में बांटकर, विभिन्न धर्मों में बांटकर हमेशा नफरत फैलाना। सर, जिस सत्ता की बात आप कर रहे हैं वो उस तरह का सत्ता तो आप पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 4 बार स्थापित कर चुके हैं। उसके बाद सर आपका ग्राफ हमेशा घटते आया पिछले चुनाव से, तो इसमें कहाँ कमी रह गया आप लोगों का? इसमें कमी है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है जी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, छात्र विरोधी, ये जन विरोधी, ये सरकार जो है बिल्कुल झूठे पर आधारित है। यहाँ आगे बिल्कुल झूठ पर ही आधारित है। हमारा समाज, बहुजन समाज, बहुत ही भोला वाला समाज है। इनके झूठे वादों में आकर के और अपना नुकसान कर दिया। लेकिन अब बहुजन समाज के लोगों को यह लगने लगा है कि हम ठगे गए हैं, हमारे साथ छल हुआ है। जी। ये बहुजन समाज के लोग ही नहीं, इस देश के नौजवान जिन्हें रोजगार के नाम पे ठगा गया, इस देश के किसान, इस देश के दलित, जिन्हें अब एहसास हो गया है कि हमें यह सरकार झूठ बोलकर ठगती रही है, हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो उनको अब इस देश में एक विकल्प के रूप में हमारी नेता, हम सबकी बहना और सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के ही नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं। झारखंड का क्या प्लान है सर आपका? आप इतना दूर उत्तर प्रदेश से झारखंड आए। हम यहाँ आए हैं दबे कुचले बहुजन समाज के लोगों को जगाने कि झारखंड पूरे देश में एक इसका मायने होता है। जी। यहाँ हीरे से लेकर के सोने चांदी कोयले तक की खाने मिलती हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने इस महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम उनको यहाँ के झारखंड के महत्व को समझाने आए हैं कि आप अपने महत्व को समझें, अपने अधिकार के प्रति जागृत हों और बहुजन समाज की सरकार बनानी हो। चलिए सर, बहुजन समाज की जब बात करते हैं तो उसमें SC ST और OBC को आप लेते हैं, नहीं यही है ना सर? बहुजन समाज में हमारे बहुजन समाज का मतलब यह नहीं है कि किसी जाति धर्म से मतलब है। बहुजन समाज इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। बहुजन समाज इस देश में भागीदारी की बात करती है। किसका भागीदारी? आप बोल रहे हैं सभी समाज की, सभी सर्व समाज की, सभी समाज की भागीदारी। तो उसमें से और भी तो पार्टियां हैं सर, आप उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं? देखिए, और भी पार्टियां हैं, कुछ सरकारें चलाई हैं, कुछ चला रही हैं, लेकिन किसी ने भागीदारी नहीं दिया, बल्कि भागीदारी को खत्म करने का काम किया। जो वर्तमान सरकार है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह की भागीदारी को खत्म किया है? आप कुछ बताइए। हमारी भागीदारी, हम इस देश में 85% है। फिर आप बोल रहे हैं सर कोई समाज नहीं, हम सब समाज को लेकर चलते हैं। 85% की बात क्यों करते हैं? 85 इसलिए कि 85 अपना हक ले और 15 अपना हक ले। ये तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं
हमारा दल कभी ये नहीं कहता है कि आप पाकिस्तान जाएं, आप मध्य एशिया जाएं, आप यूरोप जाएं। जी। हम तो सबको भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसके तहत सबको भागीदारी देना चाहते हैं, सबको समान हिस्सा मिले। जब सबको भागीदारी मिलेगी, जब सबको समान अधिकार मिलेगा तो समय भाईचारा बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सर आपका बहुजन समाज के नहीं होने की वजह से जो है बहुजनों का हक और अधिकार को छीना गया, उस नहीं मिल रहा है। नहीं। तो किस टाइप का हक अधिकार आपको अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है जो बहुजन समाज पार्टी को आ जाने के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा? अभी फिलहाल देखिए, जैसे अभी हमारा रिजर्वेशन का जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आप सबको पता होगा कि अभी भी हम जुडिशियल में 1% भी नहीं है। अच्छा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आज भी हम नहीं हैं। और जो भी वैकेंसियां निकल रही है सारी चीज का प्राइवेट सेक्टर में लिया जा रहा है। और प्राइवेट का मतलब कि प्राइवेट में हमें आरक्षण नहीं मिलता है। अच्छा। हम 85% तो लोगों को वहां उचित स्थान नहीं मिल पाता है, तो इससे हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। क्योंकि जब जो भी सरकारी विज्ञप्ति निकाली जाएगी तो उसमें SC, ST, OBC सबके कोटे का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा। लेकिन जब सारी चीजें प्राइवेट कर दी जाएगी तो उसमें बिल्कुल हमारा हक छीन लिया जाएगा। अच्छा। तो ये सारी चीजें रिजर्वेशन नहीं रहेगा इसलिए नहीं। तो रिजर्वेशन को किस हिसाब से देखते हैं सर? हमारे भी समाज के लोग तो जो है प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन उन जो पदों पर है, जो महत्वपूर्ण पद है, उन पे आपको लिया ही नहीं जाएगा। अच्छा। आप बताइए कितने कारपोरेट हमारे हैं? आप जानते हैं प्रदीप जी, आपको पता होगा, आप एक पत्रकार भी हैं और इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे। और बहुजन समाज का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो कैसे आप इस चीजों को पूरा करेंगे? सत्ता कैसे मिलेगी सर आप लोगों को? देखिए, सत्ता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो हमेशा जारी रहा है सर। क्या बेहतर करने का प्लान क्या है सर? झारखंड में तो अभी आप कहते हैं बहुजन समाज के पास सर, तो यहाँ आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जो है वो संथाल से आते हैं और अच्छा मेजोरिटी के साथ जो है वो सरकार में है। उसके बाद सर ओबीसी में ज्यादातर यहाँ गोटाकुट की बात कर लिया जाए तो प्रदीप यादव जो है वो ओबीसी में आते हैं। उसके बाद अमित मंडल जी है वो भी ओबीसी में आते हैं, हालांकि ये कांग्रेस के, वो विधायक बीजेपी के। तो तमाम तरह के सभी लोग जो है ना सर बहुजन समाज से ही 85% के ही अंतर्गत आता है ना। और 85% के ही अंतर्गत वाली सरकार भी चला रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो आप इन चीजों से कैसे लड़िएगा? देखिए, जब हमारे संत महापुरुषों ने संघर्ष किया जी, तो इन मनवादियों की एक चाल होती है जी, डिवाइड एंड रूल। अच्छा। वोट डालो, राजनीति करो। अच्छा। और आप सबको पता है कि डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड, बिखरा हुआ घर कभी विकास नहीं करता है, ये सबको पता है। तो जब हमारे संत महापुरुषों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तब इन्होंने उनके अगेंस्ट एक दूसरे को तैयार किया, उनको फोड़ने का काम किया। आज हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, लेकिन उस समय भी उनके खिलाफ इन लोगों ने तैयार किया, अलग अलग नेताओं को पैदा किया। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुंचाने का काम किए। तो ठीक, आज भी वैसे बहुजन समाज में ढेर सारे लोगों को इन लोगों ने तैयार किया है। आपके समाज के लोगों को अपने हिस्सों में बांट के उसका आपका घर को तोड़ रहा है। तो सर आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग, ऐसे ताकतवर लोग, ऐसे विधायक सांसद को कभी प्रयास किए कि अपने साथ लाने का? बिल्कुल प्रयास किया जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होता है? प्रयास देखिए, बाबा साहब भी तो किए जी, उस समय भी जगजीवन राम वगैरह तमाम जैसे ऐसे लोग थे जिनको सेल्फिश भी कहा जा सकता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने काम किया और मिशन में जुड़ नहीं सके। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने महत्व को समझ रहे हैं, जिन्हें लगने लगा है कि अभी तक तो हम अपने संत महापुरुषों के, अपने पूर्वजों के कमाए हुए खा रहे हैं, हम उनके इतिहास को गा रहे हैं, लेकिन हम नहीं इतिहास बनाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या गाएगी? हम नहीं कमाएंगे तो वो क्या खाएंगे? अच्छा सर, 15 महीना बचा है अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव को। आप बीएसपी के प्रभारी हैं और बीएसपी पहले भी संसद में बहुत सारे सीटें लाए, हालांकि कुछ सीटें कम हुई है और मायावती जी प्रधानमंत्री के भी दावेदार रह चुकी है ना। लेकिन अब जो आने वाला 2024 का है, इसका क्या प्लान है? आप जनता को कैसे जोड़ेंगे, अपने समाज के लोगों को? और यूथ, सबसे बड़ी बात सर, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन आपका यूथ है ना, तो उन लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता का आदेश है जी कि इस मूवमेंट में 50% से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए। अच्छा। और जहां तक ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो दलितों का ग्राफ कभी कम नहीं हुआ है। अच्छा, वो मायावती साथ रहे हैं। अच्छा। हम सीटें जरूर कम लाए, लेकिन जो हमारा परसेंटेज है, जो हमारे दलित हैं हमारे साथ हैं, कल भी थे और आज भी हैं। आज भी है। आप कहते हैं उससे कुछ देर पहले बोले कि आप कुछ झूठे वादे की वजह से वो चले गए। तो आप उनको कैसे जल्दी बताएं कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे साथ आए?
ये सारे लोगों को एहसास होने लगा। आप देखिए इसमें ढेर सारे माइनॉरिटी के लोग, अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं। देश के हर कोने से लोगों की यह पुकार आने लगी है कि इस लूली लंगड़ी भरी सरकार से अगर निजात पाना है, इस जन विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी सरकार से अगर निजात पानी है तो मात्र एक दलित नेता बहन कुमारी मायावती जी को ही इस देश में प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इस सबको एहसास होने लगा है और हर जगह से आवाज आने लगी है। सर, बेहुदा नेतृत्व पर भी कभी कभी सवाल उठाया जाता है कि जनता लोगों को मौका नहीं देते हैं काम करने वाले लोगों को, तो आप लोग संगठन में ऐसे लोगों को क्यों नहीं जोड़ते ज्यादा से ज्यादा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुजन मायावती जो है, इसके साथ हम एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नए लोगों को मौका भी देना चाहिए। दूसरी बात, मायावती जी अभी अब जो है उम्र उनका होते जा रहा है, तो अगला जो भागीदार, जो इतना बड़ा संगठन है ना, उस चीजों को आप लोग कैसे चलाइए? दो सवाल पूछे आपसे। देखिए, बहुजन समाज में ढेर सारे नौजवान जुड़े हैं, ढेर सारे इसके तैयार हो चुके हैं, जो तैयार कर रहे हैं नौजवानों को। और बाकी जो नेतृत्व का सवाल है वो तो हमारी नेता ही बताएंगे। मायावती के बाद उनका कौन होगा, आइकॉन कौन होंगे? ये हमारी नेता का ही बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग को खुद नहीं पता? नहीं, अगर जिसको जब हमें आदेश मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए हकीकत तक। ऐसे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हर खबर आपको हकीकत तक पे मिल जाएगा। और अभी 2024 का चुनाव का जहां भी बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम रहेगा, मैं हमेशा आने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जहां तक वीडियो आप फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि बहुजन समाज के लोगों का बात को पहुंच सके। क्योंकि अभी कुछ देर पहले सर बोले कि सर मीडिया आपकी बात को नहीं पहुंचाते। नहीं, तो मीडिया इनकी बात को नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए उम्मीद करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को सपोर्ट करें, ताकि आपके सभी बात को बिना कटिंग किए आप तक